है कि नहीं. The question is, A and B can do the piece of work in 40 days. A और B दोनों मिलकर 40 दिनों में कोई काम करते हैं पूरा. उसके बाद B एंड C, B और C फिर मिल जाते हैं और वो 120 दिनों में उसी काम को पूरा करते हैं. एंड B अकेला, अगर B को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो 180 दिनों में काम को पूरा करेगा. काम सेम है, काम सेम है. तो बताएं कि A और C अगर मिल जाएं तो काम कितने दिनों में खत्म होगा. यू हैव टू टेल मी द डेज. काम कितने दिनों में खत्म होगा. करना सेम तरीके से है. आप इन तीनों का एलसीएम निकालिएगा. उसके बाद आपको पता है मैंने कल मेथड करवाया था, तो आंसर इसका नोट कर लीजिए बेशक. आंसर इस क्वेश्चन का है 45 डेज. अगर आप करके रखते तो आप चेक करते. अब आप क्या करेंगे, आप घर में करेंगे और अपने आंसर को मैच करेंगे, वेदर द आंसर इज सेम और नॉट. अगर कहीं कोई करेक्शन है तो फिर देखिएगा. 45 days. Okay. So I am moving to the next homework question, that is, A can finish a piece of work in 24 days. A मैम उस पे तो ग्रुप में तो दूसरे ही क्वेश्चन आए थे मैम. मैम ये ABC वाला एक बार करके दिखा देंगे. कौन बोले? अरुण जी, अरुण जी, मैं A ये प्लस बी जो है. सुनिए, मैंने ये कल करके दिखा दिया था सर. मैंने इस तरीके की कई क्वेश्चन है, दरअसल इसलिए नहीं मैं करके, मैं आपको दोबारा कल करके दिखा दूंगी. आज मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा टारगेट हर दिन का फिक्स होता है. मैंने टारगेट फिक्स किया. आज मुझे कैलेंडर पढ़ाना है तो मैं पहले कैलेंडर और टाइम भी पढ़ाना है, मुझे साथ में क्लॉक भी पढ़ाना है. देखिए मैं बताती हूँ आपको. मुझे आपको प्रॉब्लम है अरुण जी, मैं आपको पर्सनली इसको सॉल्व करके सेंड कर दूंगी, या मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी. इसके सॉल्यूशंस जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगी. ठीक है. उसमें आपको मैम केवल एक क्वेश्चन समझा दो, केवल एक की बात सुनिए ना. बहुत सारे क्वेश्चन है इसी के, जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवा रही हूँ. आई एम डूइंग 2 क्वेश्चंस विद यू. मैं करवा रही हूँ आपको, आप जस्ट चिंता मत करें. ठीक है. और रिकॉर्डिंग्स पड़ी होती हैं, प्लीज मिस मत करिए. रिकॉर्डिंग्स देखिए, अगर नहीं आप क्लास ले पाते किसी वजह से तो रिकॉर्डिंग्स देखिए. ठीक है. कल मैंने 1 घंटे का पूरा इसी पर, एक ही टॉपिक पर लेक्चर लिया था. और देखिए मेरी बात सुनिए, ये फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर में सिर्फ मैथ्स नहीं आता है, उसमें कम्युनिकेशन भी आता है, आपका मीडिया भी आता है, आपका इंटरनेट वगैरह लाइक आईटी भी आता है. तो अगर आप इतना टाइम लेंगे एक एक टॉपिक पर तो फिर वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. कोशिश करिए समझने की. और ज्यादा 3 महीने हैं सिर्फ तैयारी के लिए, तो मैं तो चाहती हूँ मैं स्मार्ट ट्रिक से जल्दी जल्दी आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं. आप प्लीज रिकॉर्डिंग देके होमवर्क करें. नंबर मैंने दिया हुआ है, नंबर पे मेरे मैसेज करें. अगर नहीं आता है तो ग्रुप में मैसेज करें. एवरीवन इज ओपन. क्वेश्चन कह रहा है कि ए 24 दिन लगाता है किसी काम को करने के लिए, बी 9 दिन लगाता है किसी काम को करने के लिए, और सी 12 दिन लगाता है सेम काम को करने के लिए. काम सेम है, चाहे कुर्सियां बनानी है चाहे टेबल बनानी है, काम सेम है. तो 24 दिन, 9 दिन और 12 दिन लगाते हैं. अब हुआ ये कि सी का मन नहीं किया, उसने बीच में 3 डे काम को कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया. सी ने 3 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया. तो बाकी बचा हुआ काम सारा जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग जो रिमेनिंग वर्क है वो ए कितने दिनों में पूरा करेगा. क्वेश्चन है कि ए जो रिमेनिंग वर्क है, जो बचा हुआ काम है, उसको कितने दिनों में पूरा करेगा. ये क्वेश्चन का आप आंसर, ये इस जैसा क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था. अगर आपको ध्यान हो, मैंने सेम क्वेश्चन कल भी करवाया था. सो द आंसर प्लीज मैच करिएगा. नहीं आता है तो मैं ग्रुप में सॉल्यूशन डालूंगी, आप फिक्र ना करें. मैं सॉल्यूशन डालूंगी. रिकॉर्डिंग देखिए. 10 डेज, 10 डेज में ये कंप्लीट होगा. आंसर नोट कर लें प्लीज. 10 डेज, द आंसर इज 10 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा फास्ट हो जाए प्लीज, अब मुझे भी फास्ट होना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कार्य 20 दिन में करता है. ए, कोई बंदा है ए, वो एक काम ए एक काम करता है 20 दिनों में.
20 डेज लेता है एक काम करने के लिए, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अगर ए और बी मिलकर 7 दिन 7 डेज साथ में मिलकर टुगेदर मिलकर काम करते हैं, तो 7 दिन में वो दोनों काम को खत्म कर देते हैं। दोनों मिलकर करें तो 7 दिन में कर देते हैं खत्म। ठीक है, तब सी अकेला, सी अगर अकेला है, 3 आदमी हैं, सी अगर अकेला है तो बचे हुए काम को वो 10 दिन में करता है पूरा। बचे हुए काम को मतलब ए और बी 7 दिन में काम करते हैं, 7 दिन बाद वो छोड़ देते हैं, 7 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देते हैं, सी अकेला उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो बताएं कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। सी अकेला अगर पड़ जाए तो उस काम को, बचे हुए काम को, रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में, रिमेनिंग वर्क RW रिमेनिंग वर्क कितने दिन में खत्म करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लें। माफी चाहती हूँ, मैं आंसर जो है आपको दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। सॉल्यूशन मैं सेंड कर दूंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, आई विल सेंड द सॉल्यूशन। 24 डेज में खत्म करेगा। ठीक है, नाउ एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा देती हूँ और आप खुद भी ट्राई करें। अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पर तो आप खुद भी ट्राई करें कि किस तरीके से हो सकता है। देखिए, सुनिए ध्यान से। ए कोई आदमी है, ए कोई आदमी है, ए बी से आधा काम करता है। ए बी से आधा काम करता है, तो मान लेते हैं बी, ये वाला क्वेश्चन मैं कर देती हूँ आपको क्योंकि ये मुझे लगा थोड़ा सा टफ है। चलिए लेट करेंगे, लेट तो करना ही पड़ेगा। लेट वर्क डन बाय बी। बी ने जो काम किया, मान लेते हैं बी ने जो काम किया किसी भी समय अंतराल में, किसी भी समय में, इन टाइम टी टाइम में, कोई भी समय है, समय नहीं दिया गया वो हमें इस क्वेश्चन में, किसी भी समय पर बी ने कोई काम किया एक्स। एक्स क्या है, ये है वर्क, काम। ये उसने इतनी चेयर, इतनी टेबल, इतनी कुर्सी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये एक्स काम किया बी ने टी टाइम में। तो बताएं कि ए ने, ये तो एक्स काम किया बी ने, तो ए ने तो कितना काम किया होगा। अगर बी ने एक्स काम किया है तो ए ने कितना काम किया होगा, x/2, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इसमें दिया गया है कि आधा कार्य करता है। आधा कार्य, ए बी से आधा कार्य करता है, तो अगर बी एक्स कार्य करेगा तो ए कितना काम करेगा, x/2 करेगा। ऑब्वियस है, गिवन है, इट इज गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या है, सी एक काम को अकेले 12 दिन में पूरा करता है। एक और है, सी ए बी दोनों मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करते हैं। सी जो एक तीसरा बंदा है सी, वो ए और बी दोनों मिलकर जो काम करते हैं उनके किए गए काम से भी आधा काम करता है। ए और बी जो दोनों मिलकर काम करते हैं उनके किए हुए काम से सी आधा काम कर रहा है। तो सी क्या काम करेगा, देखें, सी करेगा टी टाइम में सी कितना काम करेगा, सी क्या करेगा, ए ने, बी ने काम किया एक्स, ए ने काम किया x/2, इन दोनों ने जोड़कर जो भी आया उसका आधा यानी 1/2। इतना तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछें, इतने तक किसी को भी दिक्कत है तो पूछें कि मैंने कैसे किया, ये कैसे बना दिया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज अगर अभी ही प्रॉब्लम है तो अभी ही पूछें, क्वेश्चन फिर आगे बढ़ेगा। 1/2 बी टी टाइम में एक्स काम कर रहा है, ए उसका आधा काम कर रहा है, तो मैंने x/2। हाँ अरुण जी बोले, कुछ काम आप बोल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है बताएं। नहीं मैम, क्लियर है। ठीक है, तो बी एक्स काम कर रहा है टी टाइम में, ए टी टाइम में x/2 काम कर रहा है, और सी टी टाइम में 1/2, दोनों का मिला के आधा काम कर रहा है। तो ये रही सिचुएशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले अंदर का सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 3x/4। ये क्या निकला हमारे पास, 3x/4। इसको पूरा सॉल्व किया मैंने। इसको सॉल्व करना किसी को आता है ना, इसको सॉल्व करना, ये करके दिखाना है, बताएं आता होगा इसको सॉल्व करना। ये एक्सप्रेशन जो है इसको सॉल्व करना आता होगा आपको।
तो मेरा आंसर आया 3x/4। 3x/4 जो है ये क्या है, ये क्या निकला, ये हमारे पास निकला C द्वारा किया गया कार्य। क्या निकला ये, C द्वारा किया गया कार्य। तो B ने किया x, A ने किया x/2 और C ने किया 3x/4 काम। अब चलिए ये निकल गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि C एक कार्य को अकेले 12 दिन में पूरा करता है। C किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। तो लिखते हैं अगर C 12 दिन में किसी कार्य को फिनिश करता है, 12 डेज लेता है किसी कार्य को फिनिश करने में, तो एक दिन में C कितना कार्य करेगा। मैंने बताया था ना कल, यूनिटरी मेथड पहले एक का निकालते हैं फिर ज्यादा का निकालते हैं। तो बोला गया है कि सी किसी कार्य को 12 दिन में फिनिश करता है, तो एक दिन में वो कार्य कितना करेगा। अभी हमें कार्य निकालना है, वर्क निकालना है। तो 12 डेज में सी कार्य करता है कोई काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12। सिंपल, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, 1/12 वर्क करेगा। और टी टाइम में, टी डेज में, टी यानी कोई भी टाइम है उसमें कितना काम करेगा सी। पहले एक दिन का निकाला फिर टी डेज का, टी डेज यानी कितना समय, तो कितना भी समय है टी टाइम में सी कितना काम करेगा, 1/12। ये टी टाइम का हमने निकाल चुके हैं हम लोग। टी टाइम का कितना निकला है हमारा 3x/4। तो 1/12 इक्वल्स 3x/4। इतना तक समझ में आया। पहले मैंने एक दिन का निकाला है, उसके बाद टी डेज का निकाला है। टी डेज का मैं निकाल चुकी हूँ 3x/4 वर्क। तो अब अगर इनको करिएगा तो आपके पास फुल आंसर आएगा। ये ऐसे हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3x/4 दैट इज 36x/4, तो ये 9x हो जाएगा। तो t से अगर इसका करेंगे तो ये होगा फाइनली t/x की वैल्यू हमें आ जाएगी t/9। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी t/9। x क्या है, कौन बताएगा मुझे, ये x क्या लिया था मैंने, व्हाट वाज x, x क्या था। ये माना था मैम कि ये x क्या था, x हमने माना था कि b माना। जो है t टाइम में इतना काम कर रहा है, ये b द्वारा किया गया कार्य है x। तो हम अभी तक ये क्या निकाल पाए, हम निकाल पाए कि b ने कितना काम किया, t/9 काम किया। अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, b ने t/9 किया काम, ये मैं निकाल चुकी हूँ। b ने t/9 काम किया। जब b ने t/9 काम किया तो a कितना काम करेगा। जब b ने t/9 काम किया तो a कितना काम करेगा भाई बताएं, कौन बताएगा। 4.5। क्यों भाई धर्मेंद्र जी 4.5 क्यों, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई थी ना सर मैंने, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी थी ना कि b अगर x है तो a कितना होगा, x/2 होगा। x में वैल्यू रख दीजिए t/9, x में t/9 की वैल्यू रख लीजिए। t/9 की वैल्यू क्या है, t/9 जो x की वैल्यू निकली है उसके हिसाब से तो t/10 हो जाएगा ना सर, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, जी सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं 18, सॉरी 18, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18, t/18 हो जाएगा। a द्वारा किया गया काम। अब c द्वारा किया गया काम कितना होगा, c द्वारा किया गया काम, c हमारा कितना निकला था 3x/4 निकला था। अगर x की वैल्यू t/9 हम इसमें डाल देंगे तो कितना निकलेगा, x की वैल्यू t/9 अगर हम इसमें डाल देंगे तो हमारा निकलेगा 3t/36। तो b द्वारा किया गया काम है t/9, a द्वारा किया गया काम वैल्यू पुट करने के बाद, मान रखने के बाद t/18, और c द्वारा किया गया कार्य है 3t/36। इतना तक समझ में आया। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है समझने में, लेकिन क्या लॉजिक है इसके पीछे, बस इतना तक मान रखते चले जाइए। सबसे पहले b को x माना था, a को x/2 माना था, तो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने x का मान रखा है, x का मैंने मान रख दिया t/9, x का मान पुट करने पे t/18 आ गया a, और c आ गया हमारा 3t/36। 9 से 36 होता है इसलिए 3t/36। बताएं किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। मैडम ट्रिक नहीं है क्या मैडम। हाँ जी क्या बोला आपने,
धर्मेंद्र जी दोबारा पूछा, कौन पूछा? इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से नहीं लगा सकते क्या मैम? ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत घुमा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उन्होंने ढेर सारी कंडीशन लगाई हुई है। अगर होता ना ट्रिक से तो मैं ट्रिक से ही सॉल्व करती, बिना ट्रिक के तो मैं आपके पास आती भी नहीं। इसके बाद आगे आने वाले 2 क्वेश्चन जो मैंने बहुत दिमाग लगाया देखा, उसके बाद वो ट्रिक से मैं निकाल के दिखाऊंगी। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये करके भी दे रही हूँ, इसीलिए मैं आपको करके भी दे रही हूँ ये क्वेश्चन। तो देखें, अभी ये आंसर नहीं निकला है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये आंसर निकल गया तो ये आंसर नहीं निकला है। आप प्लीज, मैं फिर कह रही हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आए एक बार रिकॉर्डिंग घुमा के देख लें, आप 2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा निश्चित रूप से। क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन जो मेथड है ना उसको करने का वो इजी है, मान रखते चले जाइए। अब उन्होंने कहा है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पर लौटते हैं। तो सब मिलकर, सब कौन कौन, ए बी और सी, सब तो यही तीनों हैं। तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो ठीक है, सब t/9 है, सब t/18 है और सब 3t/36 है। अब इन तीनों का अगर आप 9 सॉरी 9, 18 और 36 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, कौन बताएगा? जल्दी बताएं, 9, 18 और 36 का एलसीएम निकाल के दिखाएं जरा, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बोले। 9, 18 और 36 का एलसीएम कितना आता है? मुझे तो पता है, बताएं कोई। मैम 36। 72। एब्सोल्युटली नहीं। कौन? धर्मेंद्र जी? नो, 36 दोबारा कीजिए। 36 है, यस एब्सोल्युटली 36 है जी, 36 है। जल्दीबाजी में गलती भी नहीं करनी है, इसीलिए तो कहती हूँ प्रैक्टिस में रहिए ना। अब आप क्लास लेंगे उसके बाद प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो थोड़ी चलेगा ऐसे। चलिए देखिए 36 आ गया, तो 36 के हिसाब से इधर 40 आया, क्योंकि 9 चौको 36 होता है तो 40 आया। 18 दूनी 36 होता है तो 2t आया। 36 से कम 36 होता है तो 3t का 3t आया, तो 9t ऐड कर लीजिए तीनों को, 4 + 2 + 3 इज 9, 9t/36। अब t की वैल्यू निकालनी है, नहीं टाइम निकालना है भाई, हमें डेज निकालने हैं ना, डे मतलब टाइम। तो t की वैल्यू कैसे निकालेगा? t को अलग करके फेंकिए, 36/9 जो आया आपका 4 दिन, 4 डेज। तो आया ऐसे कि ए बी और सी तीनों मिलकर इसी कार्य को 4 दिन में खत्म करेंगे। समझ में आया? थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा आप इतना बोल रहे हैं, मैं एक बार फिर से इसे अपने मेथड से करके देखूंगी, अगर इसकी कोई ट्रिक निकल आई तो मैं कल जरूर शेयर करूंगी आपसे। ठीक है, आज मुझे दिमाग लगाने दीजिए और थोड़ा, अगर इसकी कोई ट्रिक निकल आई तो मैं शेयर करूंगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और दिमाग लगाइएगा प्लीज, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 4 आदमी और 6 लड़के, 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। क्या है? 4 आदमी, 4 मेन और बॉयज 6 बॉयज। 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 5 दिन में, 5 डेज में पूरा करते हैं। जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उससे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए 8 आदमी और 12 लड़के यानी बॉयज, 12 बॉयज उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? किसी को आता है इसका आंसर? किसी को पता है कैसे होगा, या कोई दिमाग लगाना चाहेगा? यस और नो? क्योंकि मेरे पास तो इसकी इतनी अच्छी ट्रिक है ना, आप बोलेंगे वाह ये तो बड़ा इजी हो गया। देखिए मैं ट्रिक बता देती हूँ, छोड़िए ना क्या, हाँ दिमाग लगाइएगा। ट्रिक ये है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना आपके पास, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपके पास 3 कंडीशन दी होती हैं, एज यू कैन सी यू हैव 3 गिवन कंडीशन हियर, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। 2 का दिया हुआ है, तीसरे का आपको निकालना है। जब भी इस तरीके की कोई चीज आती है आपके पास या इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो करना क्या है? करना ये है कि इसमें पहले से तीसरे का
या दूसरे से तीसरे का, यानी पहले और दूसरे से तीसरे वाले कंडीशन का कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। मैं फिर बता देती हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड गिवन कंडीशन का थर्ड कंडीशन से कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर होता है। अब आप इसको निकालना चाहें तो ये इतना बड़ा निकलेगा, आप बोलेंगे बाप रे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं रिलेशनशिप बता देती हूँ, आपको ट्रिक बता देती हूँ। तो ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक देखिए, मजा आ जाएगा ट्रिक देखकर। देखिए रिलेशनशिप निकालने देखते हैं। 4 मेन है 6 बॉयज हैं, और थर्ड वाला क्या है, 8 मेन है और 12 बॉयज हैं। क्या रिलेशनशिप निकला, क्या रिलेशनशिप निकला, 4 से 8 हो गया और 6 से 12 हो गया। क्या रिलेशनशिप निकला, जल्दी बताएं। डबल हो रहा है भाई, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, यस डबल हो रहा है, डबल। 4 है तो 8 आदमी हो गए, 6 लड़के हैं तो 12 लड़के हो गए, सीधे सीधे डबल हो गया। तो जब जब आदमी डबल हो जाए, कल भी मैंने बताया था आपको, कल भी मैंने बताया था, जब मैन पावर डबल हो जाए, जब मैन पावर डबल हो जाए या ज्यादा हो जाए, डबल की बात नहीं कर रही मैं, ज्यादा हो जाए, जब मैन पावर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, तो काम में टाइम क्या लगता है, कम लगता है। जब मैन पावर ज्यादा हो जाए तो वर्क जो है कम लगता है, कम डेज लगते हैं उसको खत्म होने में, कम दिन लगते हैं। भाई मैन पावर बढ़ेगी, डेफिनेटली वर्क में टाइम तो कम लगेगा, काम खत्म करने में कम दिन लगेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। 4 आदमी और 6 बॉयज ने मिलकर 5 दिन में काम खत्म किया, और ये हो रहा है डबल, 8 और 12 का। तो क्या करेंगे, इसको 5 दिन को आधा कर दीजिए, 5 डेज से आधे में काम हो जाएगा ना भाई। तो आधा कर लीजिए, कितना आया, आधा करके 2.5 डेज, साढ़े क्या कहते हैं इसे, 2.5 डेज, 2.5 डेज में आपका काम खत्म हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। किस किस को समझ में नहीं आया, प्रिया जी आपको समझ में आया, प्रिया जी ये ट्रिक समझ में आई, ये जो ट्रिक मैंने बताई ये समझ में आई आपको। पहले और दूसरी गिवन कंडीशन से तीसरी गिवन कंडीशन का कोई ना कोई रिश्ता, रिलेशन निकालना है। बस आप रिलेशन निकाल दीजिए, उसी रिलेशन से डिवाइड कर दीजिए, किसको, किसको, उस जो दिन में काम हो रहा है। जी जितने दिन में काम हो रहा है उसको आप उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यस ठीक मैम, है, में आ अब गया। देखिए आया कि नहीं, आया कि नहीं ये मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन से पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगता, ऐसे नहीं पता लगेगा। चलिए देखें ये कौन कौन कर सकता है, और मुझे पता लगाना है कि किस किस को आया। ए और बी मिलकर एक काम को, बी और सी मिलकर, एक मिनट ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, मैम यही क्वेश्चन तो मिले थे होमवर्क में। ये क्वेश्चन मिले थे आपको, अच्छा लेट मी चेक। हाँ ठीक है, अच्छा चलिए मुझे ही बोलना पड़ेगा लगता है क्वेश्चन, रुकिए मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, आप लिखिएगा। कैसे बात करते हैं, कैसे नहीं आया आपके पास, आदमी और लड़के वाला, 4 आदमी 6 लड़के, देखिए कहाँ ये सेंड कर दिया इन लोगों ने, अच्छा चलिए नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अब है कि 6 आदमी, देखिए सिक्स 6 men
6 आदमी और 8, ऊपर क्यों नहीं लिखा जा रहा आज, 6 men and 8 boys, 6 men हैं और 8 boys हैं। एक काम को वो कर रहे हैं 100 दिन में। कितने दिन में खत्म कर रहे हैं एक काम को? 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर एक काम को खत्म कर रहे हैं 100 दिन में। तो बताएं 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? कौन बताएगा फटाक से, कौन बताएगा? तो 50 आएगा इसका आंसर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 50 तो बिल्कुल भी नहीं है। रिलेशनशिप निकालने के लिए बोला था मैंने आपको, रिलेशनशिप आपने नहीं निकाला है, बिल्कुल नहीं निकाला। जरूरी नहीं है दुगने का रिलेशनशिप हो सर। देखिए ध्यान से, 40 दिन में मैम। बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। देखिए रिलेशनशिप निकालती हूँ मैं, ये देखिए, अब देखिए 6 और ध्यान दीजिए, 6 और 6 कितना होता है? 6 और 6 यानी 6 में 2 गुणा, रुकिए मैं दूसरे तरीके से करती हूँ, ये तो मैं अपना तरीका बता रही हूँ, आपको जो तरीका समझ में आएगा उससे। 6 में 2 गुणा करेंगे कितना आएगा? 12, 6 दूनी 12, ओके। अब 6 का आधा कितना होता है? 3, इसमें 3 ऐड करिए, आपका आया नहीं है 15, 12 + 3 15 आया। उसी तरीके से इधर देखिए रिलेशनशिप, 8 दूनी 16, 16 और 8 का आधा कितना होता है? व्हाट इज द हाफ ऑफ 8? दैट इज 4, 4। बताइए 16 + 4 20 आया कि नहीं? रिलेशनशिप कितना हुआ? 2.5, 7.5। 2.5 का, यस 2.5 का रिलेशनशिप हुआ ना, 2.5 का रिलेशनशिप हुआ ना, मतलब 2 और आधा, 2 में गुणा किया और इसका आधा कर दिया, तो 2.5 का रिलेशनशिप हुआ इनके बीच में, हुआ कि नहीं? यस और नो? ये रिलेशनशिप समझ में आया? 2.5 का रिलेशन आधा, ठीक है। अब क्या करना है? अब देखिए 100 दिन है, 100 दिन में भाग देना है 2.5 का। मैंने कल बताया था डेसिमल कैसे करते हैं, कान पकड़ के उठा दीजिए। 2.5 नहीं है, आई थिंक ये 10 दिन था, माफ कीजिएगा, ये 10 दिन था, सॉरी, इट विल बी 10 डेज। तो अगर आप इसे कान पकड़ के उठाएंगे इट विल बी 100, देन 2 से 25 से डिवाइड करिए 100, द आंसर विल बी 4 डेज, द आंसर विल बी 4 डेज। जी मैम, इसीलिए वो 100 था, इसीलिए 40 दिन आ रहा था। बिल्कुल 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 40 दिन आ रहा था, मैं समझ गई आपकी बात। ठीक है, अगर आप 100 से भी करिएगा तो 40 दिन आ गया, दैट विल बी आल्सो ओके। बट ये रिलेशनशिप समझ में आया ना कि किस तरीके से आपको रिश्ता निकालना है। पहले और दूसरे 2 गिवन कंडीशन होंगी, देयर विल बी 2 गिवन कंडीशन, 2 गिवन कंडीशंस का आपको थर्ड कंडीशन के साथ पहले से भी रिश्ता निकल सकता है, दूसरे से भी निकल सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पहले से ही निकालना है, दूसरे से भी आपको थर्ड कंडीशन का रिलेशनशिप निकालना है। बस आपको रिलेशनशिप पता लग गया, उसके बाद डेज से उसको डिवाइड कर दीजिए, डेज से उसको भाग दे दीजिए। कीप क्वाइट, ठीक है। शुड आई मूव ऑन विद द न्यू टॉपिक कैलेंडर? यस मैम। ओके, कैलेंडर आपके सिलेबस में है और कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कैलेंडर ही सबसे पहले देखते हैं। वैसे मेरे पास क्लॉक भी था आज टॉपिक, तो देखते हैं कैलेंडर, कैलेंडर हम खत्म कर पाए तो हम क्लॉक में भी जाएंगे, ठीक है। कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर के बेसिक्स मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स जानने बहुत जरूरी। देखिए किसी भी कैलेंडर के में 2 इयर्स, एनी कैलेंडर्स में 2 इयर्स होते हैं, दो तरीके के, एक तो होता है नॉर्मल ईयर, ध्यान से समझिएगा इसको, एक तो होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया कि नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, सबको पता है 365 दिन होते हैं,
नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर हर चौथे साल में आता है, तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है जो कि फरवरी में जुड़ता है, तो 366 दिन उसमें होते हैं। ये एवरीबॉडी नोज दिस फैक्ट। बट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, पहले तरीके का क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, ऑड डेज निकालिए। बताइए नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने आएंगे। ऑड डे यानी कि फालतू का बचा हुआ एक दिन होता है ना, पहले आप पेयर पेयर करिए, दो करके पेयर करिए, तो एक दिन जो फालतू बचेगा, कहीं पर भी एक दिन फालतू जो बचा है उसको हम कहते हैं ऑड डे। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल ईयर में ऑड डे निकालिए, कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं ट्रिक बता रही हूँ बस उसको अप्लाई करते चलिएगा, कहीं क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है उसमें ध्यान नहीं देना है। नॉर्मल ईयर के में ऑड डे निकालने आपको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 को किससे डिवाइड करना है, 365 से, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 365 होते हैं। 7 पंजे 35, 15, 7 दूनी 14, तो नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितना हुआ, 1। नॉर्मल ईयर में जो भी नॉर्मल ईयर है उसमें ऑड डे कितना हुआ, 1, और उसी तरीके से लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। लीप ईयर में इट हैज 2 ऑड डेज, सो ऑड डेज इज क्लियर। ऑड डेज आपको समझ में आ गया, ऑड डेज यानी बचा हुआ दिन, फालतू का दिन, उसे हम ऑड डे कहते हैं। तो ऑड डे नॉर्मल ईयर में एक ही होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, अगर पूछ लिया तो याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितना समझ में आ गया था, Yes, ma'am. गुड, बिकॉज दीज आर बेसिक्स, मेरे को पता है जहां पर रुकना है मैं रुकूंगी उधर, ये बेसिक है। आप देखिए, अब आपसे पूछेगा लीप ईयर के बारे में। भाई लीप ईयर से क्वेश्चन भरे पड़े हैं, लीप ईयर में तो ढेर सारे क्वेश्चंस भरे पड़े रहते हैं, तो वो लीप ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मल ईयर में। अच्छा ये पहले मैं साल का दिन बता देती हूँ। नॉर्मल ईयर में क्या आपको पता है कि नॉर्मल ईयर में मान लीजिए मैं कह रही हूँ 1 जनवरी को अगर मंडे है तो बताइए नॉर्मल ईयर में 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, कौन बताएगा। अगर 1 जनवरी को सोमवार पड़ा तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, कौन बताएगा। देखिए कुछ नहीं है, याद कर मैम लीजिए। मंगलवार। नहीं जी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल ईयर में आप कैलेंडर उठा के देख लीजिए मोबाइल में, नॉर्मल ईयर में चाहे कोई भी हो, नॉर्मल ईयर में अगर मंडे से शुरू होता है तो दिसंबर में भी लास्ट 31 दिसंबर में भी मंडे ही होगा। अगर ट्यूसडे से शुरू होगा 1 जनवरी तो 31 दिसंबर को भी ट्यूसडे ही होगा। अगर संडे से शुरू हुआ तो 31 दिसंबर को भी संडे ही होगा। क्लियर, यस और नो, बस याद करना है आपको, फंडा ma'am. याद करते चले जाएं, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ याद कर लीजिए इसे। जो याद करने की चीज, जहां पे ट्रिक की बात है मेरे पे ट्रिक भी है, ट्रिक अभी नहीं लगानी, ये सिर्फ याद करने की चीज। अच्छा लीप ईयर में क्या होता है फिर, लीप ईयर में अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को ट्यूसडे होगा। अगर 1 जनवरी को ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, वेंसडे होगा। उसी तरीके से अगर 1 जनवरी को लीप ईयर में संडे है तो 31 दिसंबर को मंडे होगा। उठा के देख लीजिए अपना कैलेंडर, और सबके मोबाइल में होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, एक आगे बढ़ जाएगा दिन, लीप ईयर में एक दिन आगे बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मल ईयर में सेम डे रहता है, इट विल बी सेम डे। 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम रहता है, इट विल रिमेन सेम। और ये क्या होता है, ये +1 हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। यस और नो, क्लियर, Yes, ma'am. Yes. ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या पूछी जाती है, जो पूछी जाती है अक्सर, ठीक, अब अगर वो आपसे पूछ लें, मान लीजिए उन्होंने आपसे पूछ लिया कि बताएं भाई, एक से वेट कीजिए, यस, अक्सर ये पूछा जाता है कि बताइए
कि कोई भी ईयर दे देंगे, से 1965, कोई भी ईयर उन्होंने दे दिया है 1965। एक मिनट, या एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन ही देती हूँ, उसके थ्रू ज्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊंगी। अरे एक सेकेंड, मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ ठीक है, माफ कीजिएगा, स्क्रीन में जो है मेरे ऑप्शन ही नहीं शो हो रहे थे। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है ना? अच्छा, अब देखिए, क्वेश्चन हो सकता है कि अगर वो आपसे पूछे व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी जान रहे होंगे आप क्या होता है? शतक, सेंचुरी कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन क्या नहीं हो सकता? किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन क्या नहीं हो सकता? फ्राइडे, शुक्रवार नहीं हो सकता, मंडे, सोमवार नहीं हो सकता, वेंसडे, बुधवार नहीं हो सकता, और सैटरडे दैट इज शनिवार नहीं हो सकता। किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन क्या नहीं हो सकता? अब कैसे निकालें इसे? देखिए, याद रखिएगा, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, किसी भी लास्ट डे, आखिरी दिन, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नेवर बी, कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ट्यूसडे नहीं होगा, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे ट्यूसडे नहीं होगा, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे थर्सडे नहीं होगा, और किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे सैटरडे नहीं होगा। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ये किसी भी सेंचुरी के आखिरी दिन नहीं हो सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सैटरडे, सैटरडे नहीं हो सकता। अब क्या हो सकते हैं बाकी जो बचे आपके? वो हो सकते हैं, ये तीन नहीं हो सकते, बस बाकी जो बचे आपके वो सब हो सकते हैं, लेकिन ये तीन नहीं हो सकते। तो सैटरडे विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सैटरडे नहीं हो सकता। क्लियर? आगे बढ़े। ये पूछना था, ये किस तरीके से हम करेंगे कि ये नहीं हो सकते हैं? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको यही सेम क्वेश्चन दे देंगे उठाकर। ठीक है, सेम क्वेश्चन, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, वो क्वेश्चन दे देंगे। उनमें से हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दें, हो सकता है यहाँ फ्राइडे की जगह संडे दे दें, यहाँ मंडे की जगह ट्यूसडे दे दें, यहाँ पर वेडनेसडे, और यहाँ पर आपको कुछ और दे दें। तो आपको कौन सा दिन, आपको ये रटना है ना, ये जो तथ्य है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको 3 दिन नहीं हो सकते, 3 दिन नहीं हो सकते, ट्यूसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता, सैटरडे नहीं हो सकता, ये 3 दिन के अलावा कोई भी और दिन हो सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन बी में आपको 3 ऑप्शन ये दे देगा, और एक ऑप्शन दे देगा आपको संडे, एक ऑप्शन देगा संडे, तो संडे हो सकता है, संडे में टिक मार्क कर दीजिएगा। लर्न करना है ना, ये तो लर्न करने वाला तथ्य है। जैसे हमने नॉर्मल डेज में 365 दिन होते हैं, ये लर्न किया है ना, उसी तरीके से लर्न करना है कि लास्ट डे सेंचुरी का ये 3 दिन नहीं हो सकते भाई, ट्यूसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता, सैटरडे नहीं हो सकता, बाकी बचे हुए जो दिन है 4 वो हो सकते हैं, बाकी चारों हो सकते हैं। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, कोई घुमाव फिराव नहीं आएगा इसमें। ओके मैम। बस याद करना, ये तथ्य है, जो तथ्य आपको कैलेंडर से रिलेटेड तथ्य जो याद करने हैं, मैं पहले वो बता रही हूँ। उसके बाद अब मैं बोलूंगी कि क्वेश्चन कौन सा आएगा, क्वेश्चन कौन सा आ सकता है वो भी बता रही हूं मैं आपको। ये तथ्य आप बस याद कर लीजिए, ठीक है? चलिए, अब क्वेश्चन मैं आपको देती हूं। लीप ईयर सबको मालूम है, इसलिए ध्यान से जवाब दीजिएगा।
अगर एक आदमी है, देयर इज वन पर्सन, और भाई वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 29 फरवरी 1796 को। एक आदमी है, उसका जन्मदिन है 29 फरवरी 1796 को, उसने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया, बड़े धूमधाम से किया भाई, ठीक है। अब उसका अगला जन्मदिन कौन से ईयर में आएगा, वो अपना अगला जन्मदिन कौन से ईयर में सेलिब्रेट करेगा? मैं ईयर के ऑप्शन दे रही हूं, आप मुझे ऑप्शन में बताइएगा कि ये कौन से ऑप्शन इसके सही होंगे, सही कौन से ऑप्शन होंगे। 1804 है भाई, ये 1804, ठीक है। बताएं इसका कौन से ऑप्शन में आप टिक मार्क करेंगे, जल्दी बताएं, जल्दी तुरंत। 1804। 1804। 1800 फिर 1800। अच्छा, कोई कह रहा है 1800, और 1800 और कौन कौन है, और ऑप्शन बताएं। 1800 मैम। 1800 कितना बोला आपने? 1800 ऑप्शन ए 1800। 1800। ऑप्शन ए 1800, ओके ओके, ऑप्शन ए 1800, मतलब ज्यादातर लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए 1800, और मैं आपको बता रही हूँ कि 99% लोग इसे गलत करते हैं। ऑप्शन ए 1800 सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कायदे से तो भाई 29 फरवरी के बाद 29 फरवरी क्या है? ये 29 फरवरी हो गया आपका लीप ईयर, यस है ना भाई? 29 फरवरी तो लीप ईयर हो गया, और कायदे से 4 साल बाद लीप ईयर आना चाहिए। लेकिन ये मानिए, इस बात को जान लीजिए कि सेंचुरी उसमें लीप ईयर नहीं होगा। 1800 की जो सेंचुरी बनी उसमें लीप ईयर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्वेश्चन होता है कैसे नहीं होगा 1800 की सेंचुरी में लीप ईयर? भाई देखिए, लीप ईयर निकालने के लिए अगर आपकी सेंचुरी आ जाती है, अगर आपके पास सेंचुरी आ जाती है और कोई लीप ईयर है कि नहीं, उससे कायदे से 4 से भाग दिया जाता है, 4 से डिवाइड किया जाता है। लेकिन जब सेंचुरी का क्वेश्चन आता है, यानी लास्ट में 2 0 लग जाते हैं, तो हम 4 से भाग ना देकर 400 से भाग देते हैं। 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से डिवाइड कर लीजिए, 400 से 18 डिवाइड नहीं होगा। क्या 4 18 को भाग देगा पूरा पूरा? नहीं दे पाएगा। तो ये कायदे से 1800 लीप ईयर नहीं होगा। 1800 लीप ईयर नहीं होगा, तो कौन सा लीप ईयर होगा? फिर 4 साल बाद 1804 लीप ईयर होगा। तो 1804 में वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेगा, यानी 29 फरवरी 1796 के बाद वो 1804 में दोबारा अपना जन्मदिन मनाएगा। किस किस को ये क्लियर नहीं हुआ? क्लियर मैम। क्लियर? देखिए मैं फिर बता रही हूँ, मैम नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कभी भी आपसे पूछे ना कि कोई भी सन लीप ईयर है कि नहीं, कोई भी ईयर दिया हुआ है वो लीप ईयर है कि नहीं, वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? उसे 4 से भाग दे दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1804, इसको 4 से भाग देना है, और 4 से पूरे डिजिट को भाग नहीं देना है, लास्ट के 2 डिजिट को भाग देना है। तो ये 4 से चला जाएगा भाई, 0 4 है तो ये तो 4 से चला ही जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो जब पूरा पूरा जब चला जाता है, इसका मतलब वो लीप ईयर है, दैट इज अ लीप ईयर, वो लीप ईयर होगा। लेकिन जब हम सेंचुरी की बात करते हैं, सेंचुरी यानी लास्ट में जब 2 0 लग जाते हैं, जब हम ऐसे ईयर की बात करते हैं जिनके लास्ट में 2 0 होते हैं, उसे 4 से भाग ना देकर 400 से भाग दिया जाता है। सेंचुरी अब देखिए ना, हर 4 साल बाद आ रही है, तो एक साल, एक सेंचुरी में होते हैं 100 साल, तो 4 साल बाद आ रही है तो 400 साल, तो हम 400 से भाग देते हैं। अब 400 से आप 1800 को भाग देके देख लीजिए, ये लीप ईयर नहीं बना। ये लीप ईयर नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि 4 18 को पूरा पूरा भाग नहीं दे पा रहा है। अगर 4 18 को पूरा पूरा भाग दे पाता तो ये लीप ईयर होता, लेकिन नहीं दे पा रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर कब आएगा? फिर अगले 4 साल बाद आएगा। तो 1800 के बाद अगला 4 साल बाद 1804 में आता है, और 1804 को मैंने आपको भाग दे के दिखा दिया है 4 से, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। तो 1804 में अपना जन्मदिन वो मनाएगा दोबारा, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा दूं।
फिक्र ना करें, मैं एक और क्वेश्चन सेम करवा रही हूँ लीप ईयर वाला, तब आपको ये फंडा समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। कैलेंडर के क्वेश्चन मैं फिर से कह रही हूँ बहुत पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही मैं करवा रही हूँ, ताकि पूरा एम है कि निकल ही जाए इस बार आप, मतलब मैथ की वजह से ना पिछड़े, बाकी सब्जेक्ट तो आपके हाथ में है, मैथ की वजह से मैं पिछड़ने नहीं दूंगी। ठीक है, पता है इनमें से मैं ये जो ऑप्शन दे रही हूँ, मैं ये ऑप्शन आपको दे रही हूँ, आप बताएं इन ऑप्शन में से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर है। बताएं खटाक से। 1204। 1204, बहुत शानदार एकदम। क्यों है? क्योंकि हमें 4 से भाग देके देखना है, 4 से इसको भाग देके देखिए, ये तो एकदम से चला जा रहा है, इसको भाग देके देखिए, सिर्फ 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद है ना, लास्ट के 2 डिजिट, ओनली लास्ट के 2 डिजिट, पूरी डिजिट नहीं, लास्ट के 2 डिजिट से हम भाग देते हैं तो 4 से पूरा डिजिट भाग चली जाएगी, तो लास्ट के 2 डिजिट है, आप भाग देके देख लीजिए नहीं जाएगा, इसको भाग देके देख लीजिए नहीं जाएगा, और इसको तो 400 से करना है भाई, इसको तो 400 से करना है, तो 0 से 0 कट गया तो ये भी नहीं जाएगा, तो आंसर कितना आया 1204। 1204 क्योंकि 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो इसलिए ये लीप ईयर है। किस किस को अब क्लियर नहीं हुआ? जिसको क्लियर नहीं हुआ सिर्फ वही बोले। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? कविता जी? मैम यस ये मैम। मैम अगर सेंचुरी में जैसे 1600 हो उसको 400 से भाग में डिवाइड हो जाएगा तो सेंचुरी में भी लीप ईयर हो जाएगा, नहीं होगा? कौन सा आप बोल रहे हैं? 1600? जैसे हाँ हाँ 1600 बिल्कुल, इस केस में सेंचुरी में लीप ईयर होगा, 400 से भाग जा रहा है, बिल्कुल लीप ईयर होगा इस सेंचुरी, इस केस में, इस केस में होगा चाहिए। ये होगा मैडम, ये बिल्कुल होगा। ठीक, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब अगर फिर भी किसी को संशय है तो मैं एक क्वेश्चन और लूंगी, उसके बाद में एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक। अरे 51 हो गए भाई, 7:51 हो गए, मेरा तो काम ही अधूरा रह गया है। भाई आप होमवर्क किया करें, अब मैं होमवर्क के ना बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस जो आपको दूंगी, आप होमवर्क किया करें प्लीज। देखिए सेंचुरी ईयर जो है अच्छा कौन बताएगा, 1965 जो है वो लीप ईयर है कि नहीं, खटाक से? नहीं। नहीं है। हाँ भाई नहीं है, 65 से भाग देके देख लीजिए, नहीं है लीप ईयर, एक शेष आएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, नहीं है लीप ईयर। 4 से भाग दे लीजिए, नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है, नो दिस इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब जो चीज बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका ना मैंने ट्रिक लगाई है, बहुत तगड़ी ट्रिक है, जरा ध्यान से ही देखिएगा बस। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, मेरा क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे, जरूर भाई यार, ये 27 अगस्त 2070 को क्या दिन होगा? 27 अगस्त 2070 को क्या दिन रहा होगा? 27 अगस्त 2070 में क्या दिन रहा होगा? अब ये निकालने के लिए क्या किया जाता है? इस निकालने के लिए जो फंडा है वो ये है, ध्यान से एकदम देख लीजिए। जनवरी, देखिए मैं लिख रही हूं, आपको ये याद करना है, आपको सिर्फ इतना बार बार रिपीट करना है, 733, 614, 625, 735। कैसे? आप लिखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए जनवरी 733, याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये नियम जो है, ये कोडिंग जो है ना बहुत जरूरी है। 733, 614, 625, 735। ठीक है, ये इसका कोड है, जनवरी का 7, फरवरी का 3, मार्च का 3, इस तरीके से ये इसका कोड है। अब देखिए इधर
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, संडे की कोडिंग है 1, मंडे की 2, ट्यूसडे की 3, वेंसडे की 4, थर्सडे की 5, फ्राइडे की 6 और सैटरडे की 7 या 0। 7 या 0 क्यों होती है ये बाद में बताएंगे। अब देखिए कैसे निकालना है, ध्यान से देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले लेंगे डेट, दिन। सबसे पहले दिन लेंगे। दिन क्या है भाई? 27। दिन क्या है? 27। देखिए 27 है ना दिन, 27 डेट ले ली। अब मंथ कोड, जल्दी कोई बताइए मंथ कोड, अगस्त का मंथ कोड क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट। 6 2 टू। अगस्त है 2। रुकिए, मैंने ही गड़बड़ कर दी ना, अगस्त नहीं लिखा, ये अप्रैल है 2। मंथ कोड क्या हो गया आपका? 2 हो गया। भाई हम यही लिखते हैं ना, DDMMYY, मैंने 02 लिखा है। 02 क्यों लिखते हैं? आपको याद है ना, हम DDMMYY लिखते हैं तो 2 लिखते हैं, तो 0 लगा देते हैं आगे, तो इसलिए मैंने 02 लिखा है। ठीक, अभी इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब ईयर, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। ईयर में लास्ट के 2 डिजिट 70 ले लिया, 70। अब क्या करना है? 70 को 4 से भाग दे दीजिए। 70 को 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग, क्योंकि लीप ईयर के लिए हम 4 से ही भाग देते हैं, हमने 4 से भाग दे दिया, हमारे पास आया 17। 17। 70 को 4 से भाग दिया तो हमारे पास आया 17। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, जस्ट ऐड देम टुगेदर। बताएं कितना आएगा? 7 क्या 116, सही या नहीं? इतना समझ में आए? डेट लिखिए 27, मंथ का कोड लिखिए 02, अगस्त का महीना है इसलिए। ईयर के लास्ट के 2 डिजिट मैंने डाल दिए 70, एंड देन 70 को 4 से भाग दे दीजिए, आया 17। 17 आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना है आपको, 17 लिख दिया, 116 आया। अब क्या करना है आपको? दिन निकालना है ना। आपको क्या निकालना है? दिन निकालना है। तो दिन, एक हफ्ते में 7 दिन, 7 से भाग दे दीजिए 116 का। एक हफ्ते में 7 दिन, 7 46 छिके 42, आया कितना? 4। तो ये 4 का कोड बताइए दिन में। 4 का वेडनेसडे इट इज वेंसडे। तो आ गया आपका भाई, आ गया आपका वेंसडे। यू गॉट योर आंसर, वेंसडे। पता लगा कैसे करना है आपको? आपको सिर्फ ये याद करना है। आप याद करिए, 733, 614, 625, 735 हो गया, सॉर्टेड, काम हो गया आपका। मैम यहाँ पे 733 प्लस कैसे हुआ? मैम ये समझ में नहीं आया कि 116 कैसे आया? कौन सा सर? 116 कैसे आया? सर 7 और 7 कितना होता है? 7 और 7 14, 14 और 2 Yes, sir. 16, हासिल 1, 7 और 1 8, 2 10 और 1 11। 116 नहीं आएगा तो क्या आएगा बताएं? मैम ये 02 और बता दो, ये कैसे आया? कौन सा? जो डेट के नीचे लिखा है ना 02। अच्छा, ये 02 मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, जब भी कभी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आप वहां पे देखेंगे डेट मेंशन करने के लिए बोलेंगे लिखिए डेट, तो उसमें देखेंगे आप DDMMYY और इनके नीचे लिखे होते हैं बॉक्सेस। लिखे होते हैं कि नहीं लिखे होते हैं? या तो बॉक्सेस होते हैं या इस तरीके से 2 ऐसे ऐसे डॉट। तो मान लीजिए आज 9 डेट है, मान लीजिए आज 9 डेट है, तो मैं क्या भरूंगी? 9 डेट है तो मैं इसे 09 भरूंगी। मान लीजिए आज दूसरा महीना है यानी फरवरी है, तो मैं क्या लिखूंगी? 02। और ईयर कितना है? आज है 2022 चल रहा है, तो मैं लास्ट के 2 डिजिट 22 लिखूंगी। तो अगर डेट 2 भी रहे तो भी 02 लिखा जाता है। DDMMYY, ये ना तरीका है लिखने का, 2 डिजिट लिखी जाती हैं, 2 डिजिट। तो DDMMYY के हिसाब से ये 02 आ गया। देखिए अगस्त के महीने में, रुकिए यहाँ पे मिट गया है क्या? अगस्त, मैंने बताया था ना अगस्त का कोड क्या है? 2 है। अगस्त का कोड क्या है? तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया और 2 से पहले 0 लगा दिया, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट नहीं लिखनी, तो 02 लिखे। 0 नहीं भी लगाइएगा तो भी चलेगा, क्योंकि ऐड करने में 0 का तो महत्व है नहीं, लेकिन हम लिखते हैं, ये तरीका है लिखने का डेट को। तो 02 मैंने लिखा, तो पता लगा 2 अगस्त का कोड है। दिस इज अ कोड फॉर अगस्त। समझा पाई मैं? जी मैम।
मैम अगर कोई पूछे जनवरी का तो 7 होगा कोड। बिल्कुल ठीक है। जनवरी का बिल्कुल 7 होगा, बिल्कुल एकदम 7 है कोड। ठीक है ना। ठीक। तो अगर आपसे पूछे दिसंबर का कोड बताइए तो आप 5 बताएंगे। 5। अगर आपसे पूछे जून का कोड बताइए तो आप 4 बताएंगे। मार्च का कोड बताइए तो आप 3 बताएंगे। तो ये कोडिंग की है मैंने, आपको याद करनी है। आपको जनवरी फरवरी तो सबको याद है, मुझे पता है, लेकिन आपको क्या याद करना है? 733, 614, 625 और 735, ये याद करना है। तो मैडम ये कोड निकालने का कोई तरीका है कि बस इसको याद करना है? नहीं नहीं, ये याद करना है आपको। ये कोड जिन्होंने निकाले भाई वो बहुत ही दिमाग वाले होंगे। मैंने भी नहीं निकाला ये कोड, जिन्होंने निकाला है ये भी बुक से देख देख के एक दूसरे से। तो हमें भी जो बताया गया तो हमें ऐसे ही बताया गया कि भैया याद कर लो, गुट्टी कर लो, इसको घोट के पी लीजिए। तो इसको याद करना है, ठीक है। और समय समाप्त हो गया है, 8 बज गए हैं। इसके हेलो हाँ जी, हाँ बताएं पंडित जी। लीप वर्ष का भी कोड होगा ना मैम? नहीं नहीं, लीप ईयर का क्या कोड होगा? मतलब लीप ईयर, हाँ बिल्कुल लीप ईयर, जी वो कोड भी है। मैम अभी सुनिए, मैं आपको ना वो कल की क्लास में बताऊंगी, फिर ओवर बर्डन हो जाएगा। और दूसरा 8 भी बज गए हैं, ठीक है। लीप ईयर का भी है, बिल्कुल है। मैं आज मेरी इंटेंशन थी करवाने की, पर आज नहीं हो पाया, तो हम वो कल करेंगे, ठीक है। और इसके साथ मेरा निवेदन है, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो प्लीज एक दिन पहले का वीडियो देखें, एक दिन पहले की रिकॉर्डिंग देखें और आज की रिकॉर्डिंग दोबारा देखें, तब जाकर होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। होमवर्क में जो क्वेश्चन दूंगी वो तब सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। और फिर भी ना आए, मान लीजिए फिर भी नहीं आता, तो पूछेंगे, तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो बाय फॉर टुडे, नमस्ते सबको, हरिओम। हरिओम मैम। हरिओम।